आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसके अंदर एक तो तेल की बहुत ज़्यादा बचत है। कम से कम 2 से 3 चम्मच खाने के उसके अंदर तेल लगेगा और स्टफिंग में भी उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी और फिर भी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप लोग इसके आगे रोल, समोसे, कचौरी सब कुछ भूल जाएंगे। और इसके अलावा इसके साथ मिलने वाली बाज़ार जैसी चटनियाँ मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज ऐसा क्या बनने जा रहा है, मगर जो भी बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है, तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आप लोगों ने देखा कि मैंने 1 अदद गाजर ली है, मगर आधी मैं इसको ग्रेट करूँगी। 1 अदद शिमला मिर्च ली है और आधी बंद गोभी। शुरू में देखा है आप लोगों ने, उसको मैंने ग्रेट कर दिया है और उसके अंदर 1 टीस्पून नमक मिला के एक तरफ रख दिया है। मैंने 1 पाव मैदा ले लिया है, इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी और इसको अच्छे से मैं सख्त गूंद लूँगी। पहले इसको मैं हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी ऑयल को। आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरह मिक्स कर रही हूँ। और अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके ना इसकी मैं एक डो बना लूँगी। डो में ना ज़्यादा सख्त बनाऊँगी और ना ज़्यादा नरम। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। ये देखें मैं बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और इसकी एक हार्ड सी डो बना लूँगी। हार्ड नहीं, यानी कि ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं 1-2 इसके अंदर पंच मारूँगी और फिर इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस लगा के ना और मैं इसको एक साइड में रख दूँगी। ये देखें बिल्कुल हल्का सा पानी डाला मैंने, चंद छींटे डाले और ना इसको ऑयल से ग्रीस कर दूंगी और इसके ऊपर एक कटोरी रख के ना एक साइड में कर दूंगी इसको। तो देखें चिकन का जो सीने का पीस होता है ना वो आधा मैंने ले लिया है और इसको बारीक सा ना मैंने कीमा बना लिया है और इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के ना मैं लहसुन अदरक डालूंगी। और ये देखें लहसुन अदरक चला गया। अब इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल दिया। अब इसके बाद डालूंगी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर, चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा। और अब इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक और इनको अच्छे से मिक्स करके ये देखें जब तक हमारी डो रख दी है, हमने मोमोज़ की डो को गूंद के रख दिया है एक साइड में और हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो देखें कीमे के अंदर मैं सब कुछ मिला चुकी हूँ। अब मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और इसको अच्छे से फैला दूँगी और जो कीमा है ना वो जो हमने मिक्स करके रखा है ये इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत से लोग कीमा नहीं पकाते हैं, मगर मैं इसको पका के इसके अंदर थोड़ा सा ना पका के मोमोज़ को बनाऊँगी। तो देखिए कीमा बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया है। अब मैं इसको अलग बाउल में निकाल लूँगी। अब उसी पैन के अंदर ना मैं देखें कीमा मैंने अलग कटोरे में निकाल लिया है। अब इसी पैन के अंदर में जो मैंने सब्जियों में नमक लगा के रखा था ये देखें इसको अच्छे से ना हाथों से निचोड़ के इस फ्राई पैन के अंदर ही डाल दूंगी और इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस इस तरह हो जाए कि ये ना भुरभुरी सी हो जाए। तो देखिए मैं सारी वेजिटेबल ना इसके अंदर इसी तरह डाल दूंगी। ये देखिए इसके अंदर नमक लगा के रखा था ना तो इसका सारा पानी निकल चुका है। अब मैं बस इसको हल्का सा इस पर ड्राई कर लूँगी और इसके अंदर फिर ये कीमा जो निकाल के रखा है वो भी इसके अंदर डाल दूँगी मैं। तो तकरीबन मैंने 1 मिनट के करीब इसको पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया है मैंने इसको। अब जो मैंने कीमा पका के रखा था वो भी तकरीबन 2 मिनट पकाया था मैंने कीमा ना, और वो अब कीमा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए जो कीमा मैंने निकाला था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखिए कीमा चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 ही खाने का चम्मच इसके अंदर डालूँगी मैं 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। ये डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और मैं आपको बताना भूल गई, इसके अंदर मैंने ना 2 से 3 हरी मिर्चें भी चॉप करके डाली थी, जो थोड़ी सी तीखी होती है ना वो।
मोमोज़ की स्टफिंग तो हो गई है तैयार, वो थोड़ी सी ठंडी होने के लिए रखी है। हमने जो अब ये आटा गूंद के रखा था मोमोज़ के लिए, इसके ऊपर थोड़े से मैं मुक्कियाँ मार दूँगी और ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए और फिर इसकी हम बना लेंगे एक रोटी। तो देखें आटे के ना मैं 2 अदद पेड़े कर लूँगी और एक को साइड में कर दूँगी और एक बड़े साइज़ का पेड़ा मैंने ले लिया है। अब पेड़े को ना मैं अच्छे से इधर थोड़ा सा ना मैदा डस्ट करूँगी और इसको एक बड़ी सी पतली सी रोटी को बेल लूँगी अच्छे से। ये देखिए मैदा थोड़ा सा डस्ट कर दिया है। अब मैं ना इसको रोटी को बड़े साइज़ में बेल लूँगी। तो ये देखिए मैंने बड़े साइज़ में रोटी बेल ली है और ये काफ़ी पतली बेली है। और एक गिलास ले लूँगी मैं, इसकी मदद से ना मैं इसके पीस काट लूँगी मोमोज़ के लिए। और इसको थोड़ा सा फिर बेलन से मैं बेलूँगी भी, क्योंकि ये छोटा साइज़ था तो मेरे को बहुत छोटे लग रहे थे। अब मैं इसके ना पीस निकाल लूँगी सारे, ये देखिए। और ये देखिए मैं उठा के साइड में कर रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसका मैं दोबारा से ऐसी बेल के ना दोबारा से हम मोमोज़ तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा पतला कर रही हूँ ताकि एक और की गुंजाइश निकल जाए इसके अंदर। तो ये देखें अब मैं ना इन टिक्कियों को थोड़ा सा और मज़ीद पतला करूँगी। ये देखें चिपक गई। और ये देखें मैंने पतला कर लिया है। अब इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे हम। तो ये देखें स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है और ये देखें इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच। और इसको अब मैं ना ऐसे जैसे ये देखें छोटे छोटे बल देके ना इसके अंदर जैसे हम प्लेटें डालते हैं तो वो इस तरह की करके और इसको बिल्कुल पैक कर दूँगी मैं। तो देखें मैं किस तरह इसके अंदर प्लेट डाल रही हूँ। और ये देखें कि अच्छे से बंद कर लिया है मैंने। ये हमारा एक मोमोज़ तैयार हो गया है, मगर ये छोटे साइज़ का है। और अब मैं दूसरा भी स्टफिंग इसी तरह बना लूँगी। तो मैं 2 आप लोगों को करके बताऊँगी। तो देखें मैं किस तरह इसको ना इस तरह ही चिपकाते जा रही हूँ आपस में, ये देखें। और ये हमारा दूसरा भी मोमोज़ तैयार हो गया है। और ये देखें अब मैं दूसरे तरीके से एक बना के आप लोगों को बताऊंगी। ये मैंने ले लिया है और अब मैं इसके ऊपर इसको फोल्ड कर दूंगी और अच्छे से प्रेस कर दूंगी। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है, ये देखें। और ये देखें ये दूसरे डिज़ाइन का भी मोमोज़ तैयार हो गया है। और अब मैं इसी तरह सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखें मैंने इतने सारे रेडी कर लिए हैं। और पानी मैंने पहले से ही उबलने के लिए रख दिया था। और एक वो जो चावल चाड़ने वाला छन्ना होता है ना वो रख के, और एक दूसरा जाली वाला ढक्कन था मेरे पास, उसको ऑयल से ग्रीस करके मैं अब इसके ऊपर रख दूँगी। और ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए, क्योंकि कीमा हमारा थोड़ा सा पका हुआ है तो ये 10 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगे। और ये सब रख के ना मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी। पहले मैंने ढक्कन रखा था, फिर मेरे को लगा कि इसके साथ टच हो रहा है तो मैंने इसके ऊपर थाली रख दी थी। तो देखें 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से मोमोज़ तैयार हो गए हैं। तो देखें 10 मिनट हो गए मोमोज़ को पकते हुए। अब मैं इनके ऊपर ना हल्का सा ऑयल ग्रीस करूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। ऑयल ग्रीस करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था 1 मिनट के लिए। और अब मैं इनको निकालना शुरू कर दूँगी। तो देखें ये मोमोज़ बहुत अच्छे से पक गए हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैंने दूसरे मोमोज़ भी बना लिए थे सारे, और मैं अब इनको भी स्टीम कर लूँगी। और फिर 10 से 12 मिनट के बाद इसको भी निकाल लेंगे। और अब जो मैंने चटनी पीस के रखी थी अब उनकी तरफ आ जाते हैं। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच में हरी वाली चटनी के अंदर ना 2 खाने के चम्मच के करीब में इसके अंदर दही शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको फेंट लूँगी इसके अंदर। अगर आपको मोमोज़ की चटनी की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो देखें अब ये छोटी कटोरियों में मैं खाली कर लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोमोज़ बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत मज़ेदार बने थे। और जो इसके साथ चटनियाँ बनी थी ना वो भी बहुत मज़ेदार बनी थी। बाज़ार से कई गुना अच्छे आप घर पे भी मोमोज़ बना सकती हैं, और वो भी लो बजट में। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।